प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो हमारा 15 लेसन चल रहा था, क्या नाम है? मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे क्या होते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह है जो कोई साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ में दे, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। यानी कि मुहावरों से क्या बनता है? हमारी भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, तो हमने कर लिए थे ये 10-12 मुहावरे कर लिए थे। आगे जो बचे हुए वो अभी करेंगे। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना, यानी कि कुछ लोग हैं वो काम करने पर क्या कर देते हैं? अंगूठा दिखा देते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो जाते हैं। चींटी की चाल चलना, बहुत धीरे चलना। चींटी की चाल चलने से कुछ काम नहीं होने वाला है, आपको काम है वो जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख रखा है चींटी की चाल चलने वाले लोग समय पर कोई काम नहीं कर पाते हैं। छक्के छुड़ाना, हरा देना। क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। नानी याद आना, बहुत परेशान करना। परीक्षा के समय तो बच्चों को नानी याद आ जाती है, पहले तो वो पढ़ते नहीं हैं और बाद में क्या हो जाते हैं? वो परेशान हो जाते हैं। नाक में दम करना क्या होता है? बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जैसे आप छुट्टी वाले दिन करते हो अपने पेरेंट्स के नाक में दम, वैसे ही आपके पड़ोसी ने आपके नाक में दम कर रखा है। मुंह में पानी आना, जी लल जाना। आपके सामने लड्डू रख दे दो, आपके मुंह में क्या जाता है? पानी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है गोलगप्पे के पास गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। यानी कि आपके पास से गोलगप्पे वाली, चाउमीन वाली जो रेडी निकलती है ना, उसमें क्या जाता है? आपके मुंह में पानी आ जाता है। आपका मन ललचाता है कि ये हाय, काश ये मेरे पास होता तो मैं खा लेता। अभी अपने होठों के ऊपर जीभ मत फेरो, मुझे पता है आपके मुंह में पानी आया हुआ है अभी, तो यहाँ पर अभी गोलगप्पे हैं नहीं। आगे देखो, कमर कसना। कमर कसना ये थोड़ी है कि बेल्ट बांध के आपने कमर कस ली। कमर कसना होता है तैयार होना। आप एग्जाम के लिए तैयार होते हो, उस टाइम पर क्या करते हो? आप कमर कस लेते हो, यानी कि अपनी तैयारी है वो फुल कर लेते हो। देखो, परीक्षाएं पास आते ही रमा ने पढ़ाई में के लिए कमर कस ली है। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बारिश में भीग के थोड़ी आई है, और आप बिल्ली भी नहीं हो ना, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया? डर जाना। जब आप काम नहीं करके लाते हो ना कंप्लीट है, तो जब टीचर्स आपके क्लास में आते हैं तो आप क्या हो जाते हो? भीगी बिल्ली की तरह खड़े हो जाते हो, यानी कि डर के खड़े हो जाते हो, पता नहीं अभी क्या होगा हमारे साथ, और पहले काम करते नहीं हो। तो देखो, पिताजी के आते ही अमित भीगी बिल्ली बन जाता है। कान भरना, चुगली करना। कान भरना एक बुरी आदत है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिए थे। अब आगे देखो ध्यान से। हाथ मलना। हाथ मलना क्या होता है? पछताना। यानी कि हाथ आप धोते हो, उस टाइम पर मलते हो ना, आपस में रगड़ते हो उनको, वो वाला मलना नहीं है, पछताना। यानी कि आपने कुछ गलती कर दी है, एग्जाम में आपने क्या कहती है, आपको वो क्वेश्चन आता था और आपने गलत कर दिया बाई चांस, और बाद में क्या कहते हो आप? हाय राम, ये तो मेरे याद था, अभी मैं भूल गए उस टाइम पे। तो क्या करते हो आप? वहाँ पर पछताते हो। तो हाथ मलना क्या होता है? पछताना। सीमा, पहले तो तुम पढ़ी नहीं, अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा है? ठीक है। दांत निकालना। दांत निकालना मतलब दांतों वाले डॉक्टर के पास जाके नहीं कि आपने वहाँ से मशीन से या फिर वहाँ से जो उनके औजार होते हैं उनसे आपके दांत निकालना। दांत निकालना वो होता है हंसना। हर समय दांत निकालना अच्छा नहीं होता है, यानी कि बेफालतू में हंसना है वो अच्छी बात नहीं होती है। टाइम टाइम पे हंसो तो ही अच्छा लगता है। आगे देखो, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना। अनुज के प्रथम आने पर उसकी मम्मी फूला न समाई। जैसे आप भी अपनी कक्षा में प्रथम आओगे तो आपके घर वाले भी क्या हो जाएंगे? बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, वो फूला न समाएंगे। आगे देखो, हाथ बटाना, सहायता करना। घर के कामों में आप अपने मम्मी पापा के हाथ बटाओ तो अच्छी बात है ना, कि उनका भी काम है वो कम हो जाएगा और आपको भी थोड़ा बहुत काम करना आ जाएगा। देखो, घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में न आना। ठीक है, ये नहीं कि आपके सिर के ऊपर किसी ने चोट मार दी, पत्थर फेंक दिया, वो नहीं होता। अक्ल पे पत्थर पड़ना क्या होता है? कुछ समझ में न आना।
परेशानी के समय अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है, यानी कि आप जब परेशान होते हो उस टाइम पर आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या न करें। आपके पास में ज़्यादा काम हो जाता है, पहले तो 2-3 दिन आप काम करते नहीं हो, उसके बाद में अगर आपके पास काम ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हो, आप परेशान हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता आपको कि अब काम पहले हिंदी का करें या फिर मैथ का करें या फिर साइंस का करें या फिर ईवीएस का करें। तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, आपके कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या हो जाता है, वो अक्ल पर पत्थर पड़ना। आगे देखो क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके, एक बार ये देखो पाठ दोहराएं। सामान्य अर्थ को विशेष अर्थ बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं भाई। क्वेश्चन फर्स्ट है, मुहावरे सामान्य अर्थ को किस में बदल देते हैं, सामान्य अर्थ को विशेष अर्थ में बदल देते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, विशेष अर्थ में। आइसक्रीम, चॉकलेट या किसी और चीज़ को देखकर आपका जी ललचाता है, इसका कोई एक मुहावरा। जी ललचाना, मुंह में पानी आना। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मुंह में पानी आना। आगे देखो, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर राइट का निशान लगाना भाई। कमर कसना, तैयार रहना या फिर कमर बांधना, क्या जाएगा, तैयार रहना। कान भरना, सहायता करना या चुगली करना, कान भरना, चुगली करना। छक्के छुड़ाना, हरा देना, छक्के छुड़ाना, हरा देना। हाथ मलना, पछताना या हाथ रगड़ना, पछताना। आगे देखो, दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है भाई। दांत निकालना, हंसना, मुंह में पानी आना, जी ललचाना। हाथ बटाना, सहायता करना, नानी याद आना, बहुत परेशान होना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। कान भरना, चुगली करना। आगे देखो, दिए गए मुहावरों को सही करके लिखने हैं भाई। 8 3 11 होना, 8 3 11 होना नहीं होता, ये क्या होता है, 9 2 11 होना। क्या आएगा, 9 2 11 होना। आगे देखो, आँख में दम करना, आँख में दम करना नहीं होता, ये नाक में दम करना होता है। पैर पर चूहे कूदना, पैर पे चूहे कूदना नहीं होता, पेट में चूहे कूदना आएगा ये। भीगी चूहिया बनना, क्या आएगा यहाँ पर, भीगी बिल्ली बनना। आगे देखो, ख का आँख में दम करना क्या जाएगा, नाक में दम करना आता है ये, ठीक है। आँख में दम करना नहीं होता, नाक में दम करना होता है, बहुत परेशान करना। यानी कि छुट्टी वाले दिन आप अपने मम्मी पापा के नाक में दम कर देते हो, बहुत ज़्यादा परेशान करते हो आप उनको। पैर में चूहे कूदना नहीं होता है, ये पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। आगे देखो, चित्रों को देखकर मुहावरे लिखने भाई। हमें कुछ पिक्चर दे रखे हैं, इनको देखकर हमें इनके क्या लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं। अब देखो, ये लड़की खड़ी यहाँ पर अपने दोनों हाथों को रगड़ रही है, मसल रही है, तो क्या जाएगा ये, हाथ मलना। फिर है बिल्ली है, तो बिल्ली का क्या मुहावरा आ जाएगा, भीगी बिल्ली बनना। आगे है ये अंगूठा दिखा रहा है हमें, तो ये क्या जाएगा, अंगूठा दिखाना। आगे है ये खेल रहा है, तो क्या जाएगा, हरा रहा है किसी को, सामने वाले को, तो क्या जाएगा, छक्के छुड़ाना। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज तो अपनी बुक में फिलअप करनी है, और ये बचे हुए आपके मुहावरे हैं, 8 हैं या 10 हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। पीछे का रिवीजन है वो लगातार करते रहो बेटा। अगर पीछे वाले आपने छोड़ दिए तो आपको आगे वाला भी कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।